महाभारत में भगवान वासुदेव और बलराम सांदीपनि के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। उनकी विद्या पूरी होने के बाद वह गुरु सांदीपनि और गुरु माता के पास दोनों ही जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरुदेव, आज हमारा आश्रम में अंतिम दिन है, परंतु हम गुरु दक्षिणा दिए बिना आश्रम से कैसे जा सकते हैं। ऋषि उन्हें आशीर्वाद देता है और भगवंत और बलराम जी दोनों ही नम्र होकर कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, परंतु हम गुरु दक्षिणा क्या दें। तभी ऋषि कहते हैं, जो भी गुरु दक्षिणा के लिए शिक्षा देता है वह एक व्यापारी के समान होता है, परंतु यदि कोई गुरु व्यापारी की भांति यदि वह दक्षिणा नहीं लेता, वही सच्चा गुरु कहलाता है। तभी भगवान कृष्ण और बलराम माता को प्रणाम करते हैं और माता को प्रणाम करके यह पूछते हैं, हे माता, हम आपको गुरु दक्षिणा क्या दें, आप बताइए। हम वह गुरु दक्षिणा निश्चित ही आपको देंगे, चाहे फिर हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। हम आपको वचन देते माता कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। कृपया हमें बताने का प्रयत्न करें। तभी माता बड़े ही अजरस से वासुदेव कृष्ण की तरफ देखकर निराश होती है और कहती है, हे पुत्र, तुमने जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा छोड़ दो, क्योंकि तुम यह मेरी दक्षिणा पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पुत्र जो है वह संध्या स्नान के लिए समुद्र की ओर गया और समुद्र की लाटों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तब से मेरा पुत्र जो है वह अब तक घर लौट नहीं आया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसलिए हे पुत्र, अपनी प्रतिज्ञा ये पूरी ना करो, क्योंकि यह प्रतिज्ञा भला कैसे पूरी हो सकती है। मेरा पुत्र जीवित वापस कैसे आ सकता है। परंतु यह देखकर भगवान कहते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है देवी, हे माता, कि जो मैं पूरा ना कर सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और हमें जाने की अनुमति दीजिए। तभी भगवान कृष्ण और बलराम गुरु माता को प्रणाम कर वहाँ से जाते हैं और जाते ही समुद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे अहोभाग्य है कि जो आपने मुझे दर्शन दिया, इसलिए मैं धन्य हो गया हूँ। हे प्रभु, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह कहकर
यह कहकर देव को प्रणाम करने लगते हैं और तभी वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे सागर, हे रत्नाकर, हम तुम्हें आदेश देते हैं। हमारे गुरु सांदीपनी का पुत्र जो तुम्हारे यहाँ पर पर्वत स्नान के लिए आया था, तुम्हारी लहरें उसे समुद्र की गहराई में ले गए हैं। हमारा आदेश है कि हमारे गुरु का पुत्र हमें तुरंत लौटा दो। यह कहकर समुद्र देवता कहते हैं, भगवंत, मेरे पास जब सांदीपनी का पुत्र पुनर्दत्त आया था, परंतु वह मेरी उत्तर दिशा में जो पानी है, वह पानी में एक शंख के अंदर एक नर पिशाच राक्षस है। वह जो कोई भी यहाँ आता है उसे उठाकर ले जाता है। यही राक्षस जो है भगवंत गुरुपुत्र को ले गया होगा। तभी बलराम क्रोध में आते हैं और कहते हैं, मैं अभी ही उसका जाकर वध करता हूँ। परंतु कृष्ण कहते, दाऊ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उस राक्षस को हम ढूंढते हैं। और बलराम और भगवान वासुदेव दोनों ही समुद्र की गहराई में जाने लगते हैं और जाते जाते उन्हें एक शंख दिखता है और वह शंख देखकर कहते हैं, दाऊ, वो देखो, वो रहा शंख। वह राक्षस इसी ही शंख में निवास करता है। तभी भगवान कृष्ण उसे कहते हैं, हे राक्षस राज, हमारा आदेश है कि आप शंख से बाहर निकल लो, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा काल खड़ा है। हमारी आज्ञा मानो। और तभी भगवान कृष्ण अग्निबाण का संधान करते हैं और वह बाण सीधा वह जो शंख होता है वह शंख पे छोड़ते हैं। शंख की ओर अग्नि ही अग्नि बरसने लगती है और वहां से एक दैत्य बाहर निकलता है। वह बाहर निकलकर भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए चुनौती देता है और दोनों में ही भयंकर युद्ध शुरू होता है। दोनों ही योद्धाओं की गदा से कंपन उत्पन्न होता है, परंतु राक्षस की गदा क्षण भर में ही विलुप्त हो जाती है। तभी भगवान एक दिव्य अस्त्र प्रकट करते हैं और एक ही वार में उस राक्षस के दो भाग कर देते हैं। दो टुकड़े होने के बाद बलराम देखते हैं कि हे कृष्ण, इसके पेट में तो पुनर्दत्त की हड्डियां भी नहीं है, इसलिए पुनर्दत्त तो यहाँ नहीं है। तभी वासुदेव कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ, यदि इसके पास पुनर्दत्त नहीं है तो हमें सीधा यमलोक जाना होगा। परंतु हे दाऊ, यह शंख बड़ा ही सुंदर है, आज से हम यही शंख इस्तेमाल करेंगे। और कृष्ण वह शंख को बजाने लगते हैं। उस शंख की इतनी भयंकर ध्वनि होती है कि तीनों लोग कांपने उठते हैं। महादेव उसे देख चकित हो जाते हैं, ब्रह्मदेव भी उन्हें प्रणाम करते हैं। तथापि नारद भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और स्वर्ग में जितने भी देवता वह भी वासुदेव को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद भगवान वासुदेव और बलराम दोनों ही
यमपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं और यमपुरी के द्वार आकर खड़े हो जाते हैं। और तभी यमदूत वहां पर आता है, कहता है, तुम अपने शरीर के साथ यमपुरी में कैसे आए हो? तुम्हें लेने आने वाले यमदूत कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रहे। तभी वासुदेव कहते हैं, हम तो स्वयं ही आ गए हैं, परंतु इसमें अजरज की क्या बात है? हम यमराज से मिलना चाहते हैं। तभी यमदूत कहते हैं, मृत्यु के सिवा कोई भी यमराज से नहीं मिल सकता। परंतु भगवंत कहते हैं, हमारी तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है, तो इसलिए उनसे कैसे मिले? परंतु यमराज का जो सेवक होता है, यमदूत होता है, वह कहता है, यदि तुम्हारी शक्ति हो तो यमराज को स्वयं ही बुला लो। और भगवंत शंख का नाद करते हैं और यमराज का आसन डोलने लगता है। पूरी यमपुरी थर्राने उठती है, चारों ओर यमपुरी घूमने लगती है। और वहाँ के यमराज वह सोचते हैं कि आखिर ये कौन है जो यमपुरी में आकर यमराज को ललकार रहा है। उसे दंड देना ही होगा। यह मेरा यमदंड भगवान कृष्ण के पास आता है और वह यमदंड बिना प्रभाव किए वहां से वापस लौट जाता है। यह देख यमराज चिंता में गिर जाता है कि आखिर ऐसा कौन है जो यमदंड को भी विफल कर दे। उसे तो स्वयं जाकर देखना ही होगा। और यमराज आसन के साथ बाहर आते हैं और उन्हें देखने के लिए वह आसन से उतरते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि जो सामने ब्राह्मण है वह तो साक्षात शेषनाग है और दूसरी ओर नारायण है, जो अपना दिव्य रूप यमराज को दिखाते हैं। और यमराज उन्हें प्रणाम करता है, हे भगवंत, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको पहचान नहीं सका। परंतु तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे गुरुदेव सांदीपनि का पुत्र जो है वह हमें लौटा दो। परंतु भगवंत, यहाँ पर तो केवल जीवात्मा ही आती है। मैं उन्हें पार्थिव शरीर प्राप्त करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान कहते हैं, तो फिर आप पुनर्दत्त की मुझे आत्मा ही लौटा दो। और यमराज भगवान पुनर्दत्त की आत्मा को आह्वान करते हैं और पुनर्दत्त की आत्मा भगवान कृष्ण को देते हैं। और भगवान कृष्ण यमराज को प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भक्ति अचल रहेगी। यह देख भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ही चले आते हैं। तभी सुदामा दौड़ते हुए आता है और कहता है, हे माता, हे गुरु माता, कृष्ण, बलराम और पुनर्दत्त हमारे आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। तभी माता बड़े ही अजरज में गिर जाती है। खुशी के आंसू रुक नहीं पाते माता के। और ऋषि भी सांदीपनि पुत्र कहता है कि सुदामा, क्या तुम ये सच कह रहे हो? तभी भगवान कृष्ण, बलराम और पुनर्दत्त आश्रम में आते हैं। जैसे ही पुनर्दत्त को वह माता को देखता है और माता पुत्र को देखते हैं, दोनों ही आत्मविभोर होकर रोने लगते हैं।
और ऋषि सांदीपनि भी भावुक हो जाते हैं। आखिर उनका पुत्र उन्हें मिल गया था। परंतु फिर भगवान वासुदेव गुरु माता को प्रणाम करते हैं। हे माता, मैंने जो आपको वचन दिया था वह वचन मैंने पूरा किया है। और तभी गुरु माता उसे आशीर्वाद देती है, जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दर्द दूर किया है, उस प्रकार पूरे संसार का दुख और दर्द तुम निश्चित ही लोगों का कम करोगे, लोगों की हमेशा सहायता करोगे। मैं यही आशीर्वाद तुम्हें दे सकती हूँ कि तुम्हारी माता को कभी तुमसे जुदा ना होना पड़े। यह आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। परंतु तब कृष्ण कहते हैं, हे माता, यह आशीर्वाद मुझे नहीं फूलेगा, क्योंकि मेरी दो माताएं हैं। जब एक माता के पास जाता हूँ तो दूसरी माता विरह हो जाती है, और दूसरी के पास जाता हूँ तो पहले से जुदा हो जाता हूँ। इसलिए माता, यह आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा। तब माता उसे दूसरा आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम जो भी कार्य करोगे वह कार्य में तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। धर्म की स्थापना करोगे, पूरे जगत में तुम्हारी पूजा होगी। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। और इसके बाद भगवान वासुदेव उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त और मित्रों को शेयर कीजिए। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।